मुल्की सलामती और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी वज़ीर आज़म का हर माह खुद जायजा लेने का ऐलान। वज़ारत दाखिला को दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सुबह से ताबन बढ़ाने का हुक्म। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। सिक्योरिटी SOPs की बाकायदगी से ऑडिट के लिए जामे लाहे अमल बनाया जाए। वज़ीर आज़म उमरा की अदायगी के लिए आज सऊदी अरब रवाना होंगे। रेकोटिक मनसूबे पर सऊदीया की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी का इम्कान है। CPEC पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एपिक्स कमेटी इजलास से खिताब में कहा कि मजहबी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का खात्मा बहुत बड़ा चैलेंज है। सियासी फाशिज्म भी दहशत गर्दी की शक्ल इख्तियार कर रहा है। 9 मई को सियासी दहशत गर्दी के नतायज दुनिया भर ने देखे। TTP जो ना कर सकी वो एक नाम नेहाद सियासी जमात ने करके दिखाया। दहशत गर्दी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सूबाई सरहदों पर चेक पोस्ट बनाई जाएंगी। शुहदा का जिक्र करते हुए मरियम नवाज आपदीदा हो गए। आवाम से वोट लेकर असेंबली आने का मतलब ये नहीं कि आप गालिम गलोच करें। बिलावल भुट्टो की PTI पर कड़ी तनकीद। मशवरा दिया मिसाक मईशत के लिए तमाम जमातों को हुकूमत का साथ देना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी बहरान का शिकार है। आवाम चाहते हैं हम इन्हें मुश्किलात से निकालें। अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए इत्तेहादी हुकूमत बनाई। सियासतदानों को अपने दायरे में रहकर काम करना होगा। कोर कमांडर ऑफिस में KPK काबीना का कोई इजलास नहीं हुआ। इफ्तार दावत रवायत के मुताबिक कबूल की। सूबाई मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की वजाहत। कहा कि कोर कमांडर हेडक्वार्टर में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और काबीना की अस्करी हुकाम के साथ मीटिंग हुई। 11 कोर में सिक्योरिटी मामलात से मुतालिक ब्रीफिंग रूम मुख्तस है। वज़ीर आला KPK ने खिताब भी किया। जजिस को धमकी आमेज खतूत मिलने का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट के मजीद जजिस को लिखे गए खत सामने आ गए। अब तक अदालत उस्मा के 10 जजिस को खतूत मिल चुके। तमाम खतूत CTG के हवाले कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट जजिस के खतूत पर भी आर्सेनिक पाउडर पाया गया। तमाम खत एक ही तारीख को लिखे गए। कुछ जजिस को ताखीर से मिले हैं। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल। अदालत आलिया के जज साहिबान को मिलने वाले खतूत की तादाद 6 हो गई। जजिस को भिजवाए गए धमकी आमेज खतूत की फॉरेंसिक रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। खतूत से मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक पाया गया। CTD ने सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन के लेटर्स बॉक्सेस के करीब की CCTV फुटेज हासिल के लिए मुश्तबा अफराद की नादरा के जरिए शनाख्त जारी है। पाकिस्तान पोस्ट ने स्टाफ की सेफ्टी के लिए मुरासला जारी कर दिया। अमले को जजेस, डिप्लोमेट्स और दीगर हाई प्रोफाइल के मेल्स को खुसूसी तौर पर चेक करने का हुक्म। PTI ने जजिस को धमकी आमेज खतूत हुकूमती साजिश करार दे दिया। जजिस को हिरासत करने की फौरी और जामे तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा कि अदलिया में मुदाखलत के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने की घनौनी मुहिम है। निज़ाम अदल को मजीद दबाव का शिकार करने वाले अनासर का ताजुन नागज़ीर है। PTI कोर कमेटी के इजलास में KPK में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने की मजम्मत। जजिस को हिरासत करने वालों के खिलाफ इबरतनाक कार्रवाई पर जोर। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने का मुतालबा। IMF ने पाकिस्तान से नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। तर्जुमान जोली कोज़िक ने कहा कि पाकिस्तान के इक़्तिसादी और मालियाती सूरत हाल बेहतर हुई। तवक्को है IMF बोर्ड की मीटिंग रबा माह के आखिर में होगी। स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त मिलेगी, जिसके बाद पाकिस्तान को मिलने वाली मजमूई रकम तकरीबन $3 अरब हो जाएगी। सदर ममलकत आसिफ जरदारी से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की मुलाकात। दहशत गर्दी को कौम के ताबन से जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इजहार।
सदर आसिफ ज़रदारी ने सरहदी दिफा, मुल्की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पा लेंगे। सिंध, बलोचिस्तान और पास्को 24.5 लाख टन गंदम खरीदेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। रकम बैंकों से गंदम की खरीदारी और स्टॉक के लिए ली जाएगी। पास्को के लिए 14 लाख टन गंदम की खरीदारी के लिए 169 अरब रुपए की मंजूरी। सिंध 100 अरब की 10 लाख टन गंदम, बलोचिस्तान 5 अरब 70 करोड़ की 50,000 टन गंदम खरीदेगा। कराची में शहरियों के तशद्दुद से जख्मी 2 डाकू हलाक। नाज़िमाबाद के करीब लूटमार के दौरान 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। मुश्तइल अफराद ने खूब मारा पीटा। पुलिस ने हस्पताल मुंतकिल किया लेकिन वो जाँबर न हो सके। कुरंगी बबैशना पुलिस मुकाबले में हलाक डाकू की शनाख्त उस्मान के नाम से हुई। हुकाम के मुताबिक मुलजिम उस्मान के खिलाफ पुलिस मुकाबले इक़दाम कत्ल समेत 50 मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस ने एक कार्रवाई में 6 रुकनी ताला तोड़ गैंग को गिरफ्तार कर लिया। टोबा टेक सिंह में घरेलू झगड़ा, 4 जिंदगियां निगल गया। जालिम शोहर ने बीवी और 5 बच्चों को चाय में जहर दिया। 4 बच्चे जान की बाजी हार गए। माँ और एक बच्चा अस्पताल में जेर इलाज हैं। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जुम्मतुल वदा के बाद फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए शहर शहर एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर शहरों में भी ISO ने रैलियां निकाली। वफाकी दारुल हुकूमत में शुरका से खिताब में अल्लामा नासिर अब्बास मुस्लिम हुक्मरानों पर खूब गरजे बरसे। जमात इस्लामी ने आपारा से सरीना चौक तक रैली निकाली। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम मुज़ाहिरे। वज़ीर आज़म का यतीम और खुसूसी बच्चों के एजाज़ में इफ्तार डिनर। शहबाज शरीफ ने बच्चों को खाना भी खुद पेश किया। उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई की और तहाइफ भी तकसीम किए। ईद उल फितर की आमद बाजारों में रौनक अरूज पर हर कोई जी भर कर शॉपिंग करने में मसरूफ। खवातीन को ईद पर मुनफरिद नजर आने का मिशन दरपेश। 16 सिंगार की दुकानों पर रश, चूड़ी, मैचिंग ज्वेलरी और मेकअप की खरीदारी में मसरूफ। बलोच और पश्तून कबाइल के रवायत के साथ सकाफत के रंग भी मुख्तलिफ। बलोच कबाइल के पहनावों में रवायती चप्पल भी शामिल। ईद और खुशी के दीगर त्योहारों पर रवायती चप्पल की खरीदारी में इजाफा हो जाता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज पर गुफ्तगू। जेन मैरियट ने कहा कि उम्मीद है पाक बरतानिया मैचेस से शायकीन क्रिकेट महसूस होंगे। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी ने क्रिकेट को निचली सतह पर फ़रोग देने का प्लान भी तलब कर लिया। मोहसिन नकवी की स्कूल, कॉलेजेस, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स का प्लान बनाने की हिदायत। कप्तानी से क्यों निकाला, शाहीन अफरीदी गुस्से में आपे से बाहर। साबिक टी20 कप्तान ने धमकी आमेज वीडियो बयान जारी कर दिया। मुझे कभी इस मुकाम पर मत पहुंचाओ जहां तुम्हें देखना पड़े मैं कितना जालिम और बेरहम हो सकता हूं। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। एक बार अपनी हदों को पार कर जाऊं तो आप मुझे वो काम करते देखेंगे जो किसी ने नहीं सोचा होगा। और कौन बनेगा क़रत का सुल्तान, यो न्यूज़ का दिल को छू लेने वाला प्रोग्राम आखिरी मरहले में। क़रत का सुल्तान में सेमीफाइनल मुकाबले जारी हैं। हुसैन शाह ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क़रत का सुल्तान के दूसरे सेमीफाइनल में सैयद अहमद शाह बुखारी का सफ़र तमाम।